हमारी ये कोशिश होती है कि आप जिन स्टार को पसंद करते हैं, जिन सुपरस्टार के गाने आप सुनते हैं, जिनको आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी फिल्मों में या उनको एल्बम के जरिए, उनसे हम बातचीत करें। वक्त वक्त तक हम समय समय पर उनसे बातचीत कर हम आप तक उन बातचीत को पहुंचाएं, हमारी ये कोशिश रहती है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खुद जुड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के सुपरस्टार, रॉक स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, आप जिन नामों से इन्हें पुकार सकते हैं। एक एक ठुमके पर करोड़ों व्यूज, एक एक लाइन पर, इनके गाए हुए एक एक लाइन के गीत पर करोड़ों व्यूज सोशल साइट पर हम देखते हैं। आज इन्होंने हमें समय दिया है, ये खुद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए, अपने करियर के बारे में बात करने के लिए और क्या आगामी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उसके बारे में बात करने के लिए। कल ही इनकी फिल्म रिलीज हो रही है राजा राम, और नाम राजा राम क्यों रखा गया, क्या फिल्म का कंसेप्ट है और क्या मकसद है इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म में किन बातों को कहने की कोशिश फिल्मकार ने यहां पर की है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक पराग पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खेसारी लाल यादव जी आपका और पराग पाटिल जी आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। खेसारी लाल जी आपका। तो इससे पहले कि खेसारी लाल जी हम बातचीत को शुरू करें, हम बातचीत को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा भावुक क्षण है जब हम यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए जुटे हुए हैं। छठ का पर्व है, आज खरना का पावन दिन है, और कल ही हमें छोड़कर शारदा सिन्हा चली गई हैं। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिसने खेसारी लाल को खेसारी लाल जिसने बनाया है, जिस इंडस्ट्री ने, उस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम आज हमारे बीच में नहीं है। हमने आपका ट्वीट भी देखा, आपने लिखा है कि रउआ खानी दोसर केहू ना हुई। तो क्या आपने क्या सोचकर ये पंक्ति उनको समर्पित की, कुछ तो भाव रहा होगा, जरा दो शब्द बयान करिए शारदा जी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी कि हमारे लिए वो धरोहर थी, धरोहर है, और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी हमारे बीच से और हमारे संगीत से शारदा सिन्हा जी नहीं जाएंगी। क्योंकि शारदा, जिस तरह आपने इंटरव्यू से पहले नाम लिया कि शारदा जिस तरह नाम था, तो शारदा कहीं ना कहीं हमारी सरस्वती माता को भी माँ शारदे बोला जाता है, और उसी के रूप थी वो। तो जिस तरह संगीत खत्म नहीं हो सकता, हमारे बीच से शारदा सिन्हा जी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आस्था थी वो। और देखिए, मुझे लगता है कि उनके गाने के बिना हमारा छठ त्योहार अधूरा रहता है। शायद हम आज के जनरेशन के कलाकार व्यू ला दें, हमारे ट्रेंडिंग में गाने चले जाएं, हमें बहुत 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन व्यू हम ला सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। बट आस्था की जब बात आती है, तो छठ त्योहार के लिए सबसे बड़ी आस्था हमारे लिए कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी थी। और कल से दुखी तो हम भी हैं, बट कल सिनेमा रिलीज है, तो एक जो ट्रेजेडी होती है हमारे सिनेमा को, क्योंकि वो भी एक राजा राम आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने की एक जो हमारे पराग पाटिल जी डायरेक्टर का जो क्षमता है, इन्होंने पिरोया है उस सिनेमा के साथ। तो दुखी तो है आत्मा, बट कोई नहीं, जो आया है उसको जाना है, लेकिन वो करके क्या गया है उसी की आज गुणगान हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फिल्म पर तो हम लोग विस्तार से बात अभी करेंगे, आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी जुटे हैं। शारदा जी कभी मर नहीं सकती, क्योंकि शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरती नहीं है। वो जब तक उनके गीत बजेंगे तब तक हम हमारे बीच वो रहेंगी। अगर आप 2 लाइन गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहें, फिर हम फिल्म पर बात करेंगे। सच पूछिए तो कल से कुछ गाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक ये समझिए कि एक लग रहा है कि संगीत चला गया हमारे जीवन से, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखी इस बात से है आदमी की, वो ठीक है अभी वो गा नहीं रही थी, बट उनके रहने से एक चीज तो था कि हमारी शारदा जी हैं। शारदा जी, हम आज से 4-5-6 महीना पहले उनका चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। एक अवार्ड फंक्शन के दरमियान हम लोग मिले थे पटना में, तो एक लगा कि एक माँ का पैर छुए हैं, एक आस्था का पैर छुए हैं, एक ऐसे सरस्वती का पैर छुए हैं जिन्होंने भोजपुरी के संगीत को जिंदा रखा है। हमारे कल्चर, हमारे बिहार और भोजपुरी के कल्चर के सबसे बड़ा अगर कोई आस्था है तो हमारा छठ त्योहार है, और उनके गाने के बिना हमारा त्योहार अधूरा रहता है। बिल्कुल। उनके गाने के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई छठ मना पाता। और मैं सबसे यही कहूँगा कि उस माँ को हमें हमेशा जिंदा रखना है, और वो रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने जो कीर्तिमान हमारे बीच में किया है, उस कीर्तिमान का भरपाई अब कुछ दूसरा नहीं कर पाएगा। तो बस भगवान और छठी में ऐसे ही प्रार्थना, इसीलिए जब श्रद्धांजलि आपने दी, बिल्कुल, इसीलिए जब आपने श्रद्धांजलि दी शारदा सिन्हा को, तो आपने लिखा कि उनकी तरह कोई दूसरा फिर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए,
इतनी प्रतियोगिता है, इतना कंपटीशन है इस क्षेत्र में जहां से आप आते हैं, और इसमें एक बड़ा कलाकार किसी बड़े कलाकार के लिए अगर ये कह रहा है कि आपकी तरह कोई दूसरा नहीं होगा, तो आप समझिए कि ये सबसे बड़े दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। चलिए अब आपको फिल्म पर आते हैं, राजा राम। दरअसल राजा राम जो है अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है, नाम ही काफी है, लेकिन उसके बावजूद जब ये लोग आए हमारे साथ, पराग पाटिल जी हैं फिल्म के निर्माता निर्देशक, खेसारी लाल यादव जी हैं फिल्म के अभिनेता हैं, फिल्म के एक्टर हैं, नायक की भूमिका में हैं, यानी कि राम के किरदार में हैं। और खेसारी जी, जब मैंने देखा ट्रेलर को या फिर मैंने जब सुना कि आप राजा राम कर रहे हैं, तो मुझे भी यही लगा कि राम की कहानी को, रामायण की कहानी को आप नए सिरे से, नए तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो हमें लगा कुछ और है। तो ये क्या है राजा राम, क्योंकि आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। देखिए, राजा राम मुझे लगता है एक कलाकार की कहानी है कि मेरे लिए अब आसान काम नहीं था राजा का भी किरदार करना और राम का, क्योंकि तुरंत मुझे राम भी बनना होता था और तुरंत राजा बनना होता था। तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों की बोलने की शैली, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होना है, तो वो दोनों में बड़ा डिफरेंट था। एक बिल्कुल अपोजिट है और एक बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आस्था है हमारे, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान का आस्था। देखा जाए तो हमारे राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या कृष्ण या शिव, ये सब हमारे, समझिए कि हमारे जीवन के, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें धरती पे भेजा, उनके किरदार में अगर आपको खड़ा किया जाए तो एक कलाकार के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा रोल मेरे लिए नहीं हो सकता। और मेरे जीवन का मुझे लगता है कि सबसे श्रेष्ठ रोल मैंने की है राजा राम के रूप में। तो राजा अलग है, राम अलग है। तो एक कलाकार जब किसी आस्था के तौर पे जाता है तो दुनिया उसको उस आस्था से जोड़ लेती है और फिर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ रह नहीं जाती है। तो वही कहानी है कि कलाकार को कितना कष्ट होता है इस रोल के वजह से कि दुनिया ने तो उसको भगवान मान लिया, लेकिन वो अपने आप को भगवान नहीं मान रहा है कि नहीं यार, मैं भगवान नहीं, मैं कलाकार हूं, मैंने तो कलाकारी की है, आप मुझे भगवान बना के मुझे क्यों बेमतलब की परेशानी में डाल रहे हो। तो उसी की लड़ाई है और ये बात कोर्ट तक जाती, बहुत सारी चीजें हैं। और ये लोग पहले अनाथ बच्चों को गोद लेते थे, लेकिन इसमें वो राम कहीं ना कहीं बुजुर्गों को गोद लिया है। और एक पिता की अहमियत एक बच्चों के जीवन में क्या होती है, ये अब अगर सिनेमा देखेंगे तो आपको मिलेगा। एक माँ की अहमियत हमारे जीवन में क्या है, इस सिनेमा देखने के बाद आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो राम को हम अलग अलग किरदारों में देखते हैं। हम देखते हैं कि बाल्यकाल में जब राम ठुमक ठुमक के चलते हैं, फिर राजकुमार राम होते हैं, ताड़का को मारते हैं, फिर वो सीता से विवाह करते हैं, फिर जंगल जाते हैं, रावण का वध करते हैं, उसके बाद वो राजा राम बनते हैं। यानी कि अयोध्या का जो राजा राम है वो किस तरीके से है, क्या कर्तव्य है। खेसारी लाल जी की बातों से हमें लग रहा है कि उनका जो कर्तव्य किस तरीके से माता पिता को लेकर, बच्चों को लेकर, अपनी जनता को लेकर है, उसी तरह की कुछ कहानी हमें देखने को मिलेगी। पराग जी हमारे साथ हैं। पराग जी, राजा राम ये फिल्म जब आप बना रहे थे तो किस तरह की चुनौतियां थी, या कहीं अगर आपने सोचा कि खेसारी लाल जी ही इसके लिए सटीक होंगे तो क्यों? पराग जी। पहले जब कहानी हम लोग के पास आई तो खेसारी जी से कहा गया कि आपको राम बनना है, तो राम बनना है तो उसके लिए खेसारी जी बोले कि यार ये तो बड़ा टफ है पराग जी, ये अब मुझे बहुत सारे किरदारों में मैंने इनके साथ काम किया है, तो राम बनना बहुत टफ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस कहानी को तभी ओके करूंगा जब मैं इस कहानी पर, कहानी से ज्यादा राम जी पर अध्ययन करूंगा। और सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में अगर राम जी हमारे सामने कोई है तो अरुण गोविल जी के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। राम जी को तो किसी ने देखा नहीं, जो भी देखा है अरुण गोविल जी को देखा है। तो अरुण गोविल जी के रामायण को हम लोगों ने प्रॉपर वे से स्टडी किया। इन्होंने राम जी को, राम जी का चलना, राम जी का हंसना बोलना, किस तरीके से वो अगर क्रोध में भी आते हैं तो कैसी मंद मुस्कान अपने चेहरे पर रख के अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं। इन सारी बारीकियों को स्टडी करके खेसारी जी ने जब हाँ बोला कि ठीक है अब मैं राम का किरदार निभाने के लिए रेडी हूं, तब राजा राम बनी। चलिए, तो अब ये जो अगला सवाल ये था कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल राम को लेकर बहुत काम हुआ है और मतलब कुछ नया कहना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही होगी आपके सामने। देखिए, अमूमन हम देखते हैं जनरली कि बहुत सारे मेरे हीरो का, मेरे फिल्म में खेसारी जी का किरदार एक हीरो का है, सुपरस्टार का है, और आए दिन सुपरस्टार्स विभिन्न कैरेक्टर करते रहते हैं। बहुत सारे किरदार ऐसे भी होते हैं जहां पर वो भगवान के किरदार निभाते हैं,
और भगवान के किरदार निभाने के बाद में किस तरीके से ट्रोल होना कि आप ये एक इमेज, सुपरस्टार की इमेज एक माइथो इमेज कैसे बन जाती है, एक माइथो हीरो की इमेज कैसी बन जाती है, और उसमें से उसको बाहर निकल के लोगों को प्रूव करना है कि मैं राम नहीं हूं, मैं राजा हूं। यही बहुत बड़ी चुनौती है। वो सिनेमा देख के ही वो चुनौती आपको नजर आएगी। ठीक है खेसारी जी, ठीक है, आपने तो इतने सारे रोल कर लिए, इतने सारे हमने गाने सुन लिए, इतने सारे आपको इतनी बार देख चुके हैं, तो एक कलाकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मंच पर आप राम बन रहे हैं कि कृष्ण बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये फिल्म कल आने वाली है, आप फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी शूटिंग हो चुकी है, तो अब आप क्या कहेंगे, कलाकार का भाव कैसा है इस फिल्म को लेकर, मतलब राम के किरदार को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो आसान है वो काम नहीं, और जो काम है वो आसान नहीं। जी बिल्कुल। अगर कुछ आसान है तो काम कहाँ है? हर काम मुश्किल है और पूरी कर्तव्य जो मुश्किल है उसी में तो समझ में आपकी पहचान होती है कि आप जो मुश्किल काम करता है वही तो महापुरुष कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक चोर है, जो राजा है वो एक चोर की कहानी है, और एक चोर अपने गांव से चल के आता है, एक्टिंग का शौक है, और वो आकर यहाँ राम भूमिका निभाता है, फिर वो सुपरस्टार बनता है, राजा। उसमें चुम्मा चुम्मा भी ये गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ है मेरा, जो सारेगामा हम भोजपुरी पे इसका ऑडियो है, जिसमें मैंने आकांक्षा पुरी जी हैं जो कि हिंदी इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने उस गाने को किया। तो एक इधर चुम्मा चुम्मा गा रहा है राजा, उधर एक राम की भूमिका में है। तो मुश्किल तो है, मुश्किल तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मुझे दो चीजें एक साथ करनी होती थी और तुरंत करना होता था, तो मुश्किल तो बहुत है सर। और मुझे लगता है कि मैं जो काम मुश्किल नहीं भी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल हो, और मुश्किल काम ही मैं ढूंढता हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे खेसारी जी, अगर कुछ इस फिल्म से दो लाइन अगर आप सुना सकें तो, क्योंकि आपके दर्शक में परेशान कर देते हैं कमेंट कर करके, ये हम अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछते हैं। मैं जरूर यहाँ पे गाता, लेकिन दुखी है मन थोड़ा सा। एक लाइन क्या गाऊं मैं? अब कल तो फिल्म आ ही जाएगी, फिल्म का कोई भी लाइन, मुझे आज कोई डायलॉग भी छोड़ दीजिए आप, चलिए एक लाइन कोई। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। ये जिस संघर्ष की आपने बात की राजा राम के फिल्म को लेकर, इसके नायक को लेकर, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि खेसारी लाल जी की जिंदगी भी एक संघर्ष में बीती है। हमने कई बार देखा कि किस तरीके से, देखिए ये बार बार जिक्र करना इसलिए जरूरी है खेसारी जी, क्योंकि कोई हमें सुन रहा होगा, कोई बच्चा, कोई नौजवान बिहार से, और वो खेसारी लाल बन सकता है इस बात को सुन के। तो आपको संघर्ष भरे दिनों की कितनी याद आई? क्योंकि हम जानते हैं और कहने में कोई संकोच नहीं है कि कभी आप लिट्टी बेचते थे और कभी आप जो है सो आपके एक ठुमके पर करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वो दिन था, एक आज का दिन है, और ये जो नायक राजा राम का संघर्ष कर रहा है, इन दोनों को किस तरीके से मिलाते हैं आप? अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं सर, कि गांव के रोड पे चलना एक्सीडेंट का डर नहीं होता। जब हम गांव के पगडंडी पे चलते थे ना, तो एक्सीडेंट का डर नहीं होता था। नहीं होता। लेकिन जिस दिन से हाईवे पे आए ना सर, हर तरफ देखना पड़ता है। उसी तरह स्टारडम है। वो जिंदगी जो थी, वो संघर्ष की जो मेरी जिंदगी थी, वो संघर्ष नहीं, मुझे लगता है मेरा प्रोसीजर था आगे बढ़ने का। और मैं किसी को आदर्श नहीं बनाता, प्यार करता हूँ। ठीक, बड़े हैं लोग, मानता हूँ, क्योंकि कोई आदर्श आपको बड़ा नहीं बनाएगा। आप उसकी जर्नी को देखकर आप अपनी जर्नी को बड़ा कर सकते हैं, यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और जिसको करना है उसको किसी आदर्श की जरूरत नहीं है। मुझे करना था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था सर। कुछ था ही नहीं। साइकिल नहीं थी, साइकिल भी कमाना था। मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल कमाना था। जमीन नहीं था, जमीन कमाना था। घर नहीं था, घर कमाना था। कपड़े नहीं थे, कपड़े कमाना था। रोटी नहीं थी, रोटी कमानी थी। मैंने सब कुछ कमाना ही था। शून्य से शिखर तक जाना, शून्य से शिखर तक जाना था। तो मुझे, मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि कुछ था ही नहीं तो खोऊंगा क्या मैं? सब कुछ तो मुझे करना पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि गरीब बनना ना फक्र की बात है। और मुझे अब समझ में आता है कि अगर शायद मैं अमीर होता तो मैं आज खेसारी नहीं होता। मैं गरीब था, इसलिए मुझे आज दुनिया ने खेसारी बना दिया। तो वही संघर्ष की जो है ना, मुझे हर वो चीज आज भी याद है
चाहे वो मेरे माँ बाप की डांट हो, या मेरा लोगों के प्रति प्यार हो, या गांव के जिल्लत हो, या किसी के घर पे, मैं बहुत सारे लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ, झाड़ू पोछा भी किए मैंने, कितने सारे ऑफिस में मैंने काम किए, लिट्टी चोखा बेचा, लोगों का जूठा धोया, तो सारी चीजें जो थी ये मुझे लगता है कि मेरे बनने का प्रोसीजर था। और ऊपर से हर मिनट आप कुछ न कुछ सीख रहे थे। हाँ, हर मिनट। जिंदगी का रास्ता जो है ना, मुझे लगता है कि मैं लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ा, बल्कि मैं खुद ही एक किताब बन गया। कर्म को जो आपने आंखों से देखा वही आपने किया। हाँ, वही मुझे वही सही लगा, वही सही लगा, और मैं करता गया, कर्म बनता गया। मैं कुछ बनने के लिए नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था, और कब बन गया पता नहीं चला। ठीक है, पराग जी से अगला सवाल है मेरा। पराग जी, जो बाकी कलाकार हैं फिल्म के, खेसारी लाल जी तो यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनके बारे में बताइए कि उन्होंने किस तरीके से किरदार किया, आपको किस तरह से उनका सिलेक्शन किया गया और क्या उनकी भूमिका है। देखिए, बहुत सारे, जब राम जी की कहानी थी तो राम जी के साथ बट ऑब्वियसली सीता जी को आना था, हनुमान को भी, लक्ष्मण जी को आना था। तो सीता जी हम लोगों ने चुना सोनिका गौड़ा को, कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, हैदराबाद इंडस्ट्री से है। और लक्ष्मण की तेलुगु स्टार, जी हाँ, लक्ष्मण की भूमिका में राहुल शर्मा को हम लोगों ने चुना। तो ये प्रॉपर इनका ऑडिशन किया, ऑडिशन करके इनको चुनकर राजा राम का एक हिस्सा बनाया। उसके बाद में हम लोगों ने विलन के रूप में, रावण के रूप में लिया था हम लोगों ने, यानी जो लोगों को दिखेगा, राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर। इस फिल्म में आपने ट्रेलर में भी देखा होगा उनको। तो आर्या बब्बर का चुनाव हुआ रावण के रूप में। इसकी फिल्म के बाकी सारे जो कलाकार थे, जो बुजुर्ग थे, उनका भी प्रॉपर चयन करके, ऑडिशन करके चीज़ों को रखा गया। लगभग जनरली एक फिल्म की यूनिट होती है 100 से 110 लोगों की, लेकिन राजा राम के सेट की यूनिट थी लगभग मेरे पास में 250 से 250 लोगों। क्या करीब करीब 2 गुना। जी हाँ। तो यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब पूरी वानर सेना लेके चल रहे थे, पूरी वानर सेना लेकर चल रहे थे हम लोग। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने बड़े स्टार कास्ट को काम कराना, और उसके साथ में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। तो अपने आप में जहां ये पहुंच जाते हैं, वहां पर ऐसे ही भीड़ लग जाती है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, एक मुंबई के शो के दौरान, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी भीड़ उस शो में आई। हाल ही में 2 या 3 दिन पहले इन्होंने एक शो किया मुंबई में, ठाणा में, और 2.5-3 लाख लोग, 2.5 से 3 लाख लोग तो मैंने देखा था वो। हाँ, इसमें यूपी बिहार के लोग तो थे, लेकिन आज खेसारी लाल यादव जी इंस्पिरेशन बने हैं महाराष्ट्र के भी यंगस्टर्स के लिए। यानी बट ऑब्वियसली जब महाराष्ट्र में कोई शो हो रहा है तो यूपी बिहार के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें बिल्कुल महाराष्ट्रियन जनता भी होगी। तो वो कहीं ना कहीं इनका एक ऑरा है, इनका एक लोगों को हर एक, जैसे ये अपने आप को जिस तरीके से इनकी जर्नी, लाइफ की जर्नी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक साधारण इंसान, वो किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ जाता है। ठीक है खेसारी लाल जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म राजा राम के लिए। पराग जी आपको भी, और बहुत आपका शुक्रिया खेसारी जी कि हमने हमारे तमाम सवालों का आपने इतनी बेबाकी के साथ जवाब दिया। अब हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी आपसे बातचीत करें। बहुत शुक्रिया खेसारी लाल जी, पराग जी, कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म जो इनकी बाकी फिल्में रही हैं उसकी तरह बेहद कामयाब हो। तो फिल्म को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया खेसारी जी और पराग जी, हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।